Hello students, welcome to your biology class. Hope you all are well. So let's start with the daily review, then we will start our next topic. Okay, let's start. So first is the practice question 2.3. If neuron was shaped like an egg cell, how would the change in the structure impact the functioning of the neuron? तो अगर न्यूरॉन जो है वो एग सेल की शेप में होता तो वो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर में कैसे इम्पैक्ट करता. सो the neuron may not be able to catch large number of signals from the other neurons and other parts of the body in the absence of branched dendrites. तो अगर वो एग सेल की शेप में होगा तो न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स नहीं कैच कर पाएंगे फ्रॉम दी अदर न्यूरॉन्स क्योंकि उनके पास ब्रांच्ड डेंड्राइट्स जो है वो एब्सेंट होगी. नेक्स्ट, देयर कुड बी अ डिले इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग एंड थिन एक्सॉन. तो एक तो सेकंड फर्स्ट तो डेंड्राइट ना होने के कारण जो सिग्नल है वो लार्ज नंबर में नहीं ट्रांसमिट हो पाएंगी. सेकंड, तो अगर एक्सोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रांसमिशन में भी बहुत डिले होगा कि बिकॉज एक्सोन जो है वो लॉन्ग होता है. सो एंड नेक्स्ट, देयर कुड बी अ डिले इन द नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन in the absence of the nerve ending, hence synapses. तो जो फर्स्ट तो है कि सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे डेंड्राइट के एब्सेंस में. एक्सॉन की एब्सेंस में ऐसा होगा कि जो ट्रांसमिशंस हैं वो डिले हो जाएंगी. और थर्ड ये है कि जो नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वन न्यूरॉन टू अनदर तो साइनेप्स के एब्सेंस में वो भी नहीं हो पाएंगे. एंड लास्टली, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डेंड्राइट्स नर्व एंडिंग्स द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन में बी इनकरेक्ट लीडिंग टू अ कंप्लीट लैक ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी. नेक्स्ट, द डिस्टिंग्विशन बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन. इनकी कंपैरिजन करें अगर हम तो डेंड्राइट जो होते हैं वो एक शॉर्ट फाइबर होता है जो कि सेल बॉडी के आउटसाइड में होता है और एक्सॉन जो होता है वो एक लॉन्ग फाइबर होता है जो कि सेल बॉडी से ही अराइज होता है. इट कैचेस डेंड्राइट कैचेस सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी. तो डेंड्राइट जो है वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल कैच करके सेल बॉडी को ट्रांसफ़र करता है और एक्सॉन क्या है वो सेल बॉडी से जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था वो करता है और नर्व एंडिंग में ट्रांसफ़र करता है. और तो न्यूरॉन डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन में वो मैनी नंबर पे होते हैं और एक्सॉन जो है वो सिंगल होता है. ओके, सो द नेम द पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन एंड द स्टेट फंक्शन ऑफ ईच. तो हिंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनकी फंक्शंस क्या हैं. सो द पोन्स ट्रांसफर सिग्नल बिटवीन हिंड ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड बीपी, सलाइवेशन एंड द वॉमिटिंग. And the cerebellum maintain the posture and the balance of the body. Okay, so next is the spinal cord. The spinal cord is the second component of the central nervous system, CNS. So let us first look at its structure. So what does the CNS consist of? तो CNS जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है. फर्स्ट इज द ब्रेन एंड द सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट रन्स अलॉन्ग आर बैक. जो हमारी बैकबोन है उसके अलॉन्ग जो है स्पाइनल कॉर्ड रन करती है. So from which part of the body does the spinal cord originate? The spinal cord originates from the brain stem. The medulla of the hindbrain leads into the spinal cord. So the brain stem which was formed by the midbrain, pons and medulla, ये जो है एक ब्रेन स्टेम कोज करते हैं जो कि आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं. सो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट कैसे होती है. सो द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और द बैकबोन. इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स और द वर्टिब्रे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट कैसे की जाती है एंड हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आर बैकबोन. सो द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन. और इस बैकबोन में 33 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वर्टिब्रे भी बोलते हैं. सो फ्रॉम इन बिटवीन द वर्टिब्रे 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एमर्ज फ्रॉम द स्पाइन.
These spinal nerves may be sensory or motor depending whether they are connected to sense organs or effectors. तो ये स्पाइनल नर्व्स हैं, इनमें सेंसरी भी नर्व्स हो सकती हैं और मोटर भी. वो हम डिपेंड करता है कि वो सेंसरी और सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है या फिर इफेक्टर्स के साथ कनेक्टेड है. सो द समरी इज दैट द स्पाइनल कॉर्ड इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग आर बैक, जो कि हमारे बैक के अलोंग रन करती है. और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एक 33 बोन्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिनको हम बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को. So the 31 pairs of spinal nerves emerges from the spinal cord, and these nerves can be either sensory or motor nerves. Okay, students, next is the reflex actions. There are many actions that you do without even thinking, like removing your hand when you touch a hot object. These actions are controlled by the spinal cord. So let's learn about it. You have to watch this video carefully. Okay. Reflex action and reflex arc. Hello students. One day while working in the kitchen, Seema accidentally touches a hot pan. What happens when Seema touches the pan? When she touches the hot pan, her body responds very fast and moves away from it without even thinking. Have you ever thought how our body responds so fast in such situations? It is because of reflex action. A reflex action is a sudden response to a stimulus in the environment that a person gives without thinking. But how do reflex actions take place? Let's find out. First, let us trace the route of the signal that starts when Seema touches the hot pan. Touching the hot pan is the stimulus. When Seema touches the hot pan, the signal would transfer from the receptors on the skin of her hand to the brain. On receiving the signal, the brain would take a decision to move the hand away from the pan. The brain sends this message to the muscles of the hand to move away from the pan. This route is very long. By the time Seema's brain sends the correct response to her hand, it could get burnt. But just after touching the hot pan, Seema quickly moved her hand away, which saved her hand from getting burnt. This means that the speed of the response increased. So, how did that happen? For this, our body has a shorter route for the signal, which goes through the spinal cord. When Seema touches the hot pan, the skin receptors detect the stimulus of heat. The signal travels to the spinal cord through the sensory neuron. In the spinal cord, sensory neurons and motor neurons meet in a bundle. Hence, the signal from the sensory neuron is directly passed on to the motor neuron through relay neurons. This route for signal transmission from sensory neurons to motor neurons via the spinal cord is called the reflex arc or reflex pathway. This route of the transmission of signals through the reflex arc is much shorter than the route through the brain. Hence, it reduces the response time. Through the motor neuron, the signal travels to the muscles of Seema's hand. Once the signal reaches the muscles, special proteins present in the muscle cells change their shape and arrangement in response to the signal. This causes the muscle cells to contract, due to which Seema's hand moves away from the hot pan. We now know that reflex actions do not require thinking. However, the message regarding an emergency is also sent to the brain so that a person can store this information in his or her memory and can interpret the situation correctly in future. So, in this case, Seema would be careful about not touching the hot pan in future. Let's summarize what we have learned today. A reflex action is a sudden response
to a stimulus in the environment that a person gives without thinking. The route for signal transmission from sensory neurons to motor neurons via the spinal cord is called a reflex arc or reflex pathway. The route of the transmission of signals through the reflex arc is shorter than the route through the brain, which reduces the response time. Okay students, so I hope you have understood this topic. So what is the reflex action? So a reflex action is a sudden response to a stimulus in the environment that a person हैज़ विदाउट थिंकिंग. तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक सडन रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारी थिंकिंग के बिना ही एक कॉज हो. ठीक है. और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कौन कैरी आउट करता है, मतलब कि कब कैरी आउट होता है, जब एक एमरजेंसी सिचुएशन कॉज हो तो अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कॉज होते हैं. ओके. So we have understood that although most reflex actions are controlled by the spinal cord, जो मतलब कि जो reflex action है वो spinal cord के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं. जैसे कि मिड ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और साइज़ और प्यूपिल के जो साइज़ वगैरह है वो भी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स. So next are the practice question 4.1, 4.2 and NCERT question. So first 4.1, what is the reflex action and how is it different from a voluntary action? So the reflex action is a sudden response to a stimulus in the environment that person has without thinking. It is different from voluntary action due to the following reason. So जो reflex action होता है वो एक sudden response होता है जो कि stimulus के थ्रू कॉज किया जाता है. ओके. बिना थिंकिंग के. तो इसके जो फॉलोइंग रीजंस जो है वो फॉलोइंग है. सो रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग लाइक वॉलेंट्री एक्शंस रिक्वायर थिंकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शंस अक्कर ओनली इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनलाइक अ वॉलेंट्री एक्शंस दैट अकर्स रेगुलरली ड्यूरिंग द मोस्ट डे टू डे एक्टिविटीज़. सो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस की तरह नहीं होते जो जिनको हम सोच के करना पड़े. ठीक है. और सेकंड है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में ही कोज होते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन जनरली इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ओनली अ फ्यू रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. तो ब्रेन से जो है वो कुछ ही रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, बाकी जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. Next 4.2, answer the following questions on the reflex action. Define reflex arc and the explain need for a reflex arc. तो reflex arc है वो क्या है? It is a faster route for transmission of signals from sensory neurons to the motor neurons by the spinal cord during a reflex action. तो reflex arc क्या होता है जो अभी आपने वीडियो में भी देखा. तो एक फास्टर रूट होता है जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन वाया स्पाइनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो एक शॉर्टर रूट होता है. रिफ्लेक्स आर्क सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बीच में. सो ये क्या करता है? एक क्विकर ट्रांसमिशन अलाउ करता है जिससे कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डिसीजन लेने में जल्दी हो. नेक्स्ट NCERT क्वेश्चंस 119 पेज पे. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है? सो इट हेल्प्स इन टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स एक्शन. द ब्रेन गेन्स अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्टिमुलस एंड व्हाट रिस्पॉन्स वाज टेकन. तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब कि जो भी एक्शन परफॉर्म किए गए थे कि क्यों परफॉर्म हुआ रिफ्लेक्स एक्शन, तो उसके रिस्पॉन्स में कौन सा एक्शन हमने परफॉर्म किया, तो ये इस सारे की एक मेमोरी क्रिएट करके वो अपने पास स्टोर कर लेता है. ब्रेन जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता है ताकि कि इन फ्यूचर अगर सेम केस ऐसा कोई हो तो वो उसको अवॉइड कर सके, ब्रेन जो है उसको अवॉइड कर सके. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड. If you have any problem you can ask me anytime. Okay, bye bye.